छोटे से गांव की तंग गलियों में छोटी अपनी माँ सरिता के साथ रहती थी। उसके पापा का सालों पहले ही देहांत हो चुका था और सरिता दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। होली आने वाली थी। पूरा गांव रंगों से सराबोर था। बच्चे पिचकारी खरीद रहे थे, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुल रही थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन छोटी के घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल था। रंग और मिठाइयाँ तो बहुत दूर की बात थी। माँ, इस बार हमारी होली कैसी होगी? होली से एक दिन पहले छोटी ने माँ से पूछा। माँ, हम भी होली मनाएंगे ना? सरिता ने जब अपनी बेटी की मासूम आंखों में उम्मीद देखी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने छोटी को गले लगा लिया और हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, हमारी होली सबसे खूबसूरत होगी। पर सच तो यह था कि सरिता के पास रंग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अगले दिन होली थी। छोटी अपने घर के बाहर बैठी थी। जब उसने देखा कि उसके हमउम्र बच्चे गुलाल उड़ा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, वह भी उनके साथ खेलना चाहती थी, मगर बिना रंग और बिना नए कपड़ों के वह खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। इसी बीच एक बुजुर्ग चाचा, जो अक्सर सरिता के घर के पास बैठा करते थे, छोटी के पास आए और बोले, बिटिया, होली खेलोगी? छोटी ने सिर झुका लिया। उसके पास तो रंग ही नहीं थे। बुजुर्ग चाचा ने अपने झोले से थोड़ा सा गुलाल निकाला और छोटी के गालों पर लगा दिया। फिर अपनी जेब से एक गुड़ की छोटी सी मिठाई निकालकर उसके हाथ में रख दी। छोटी की आंखें चमक उठीं। उसने दौड़कर अपनी माँ को गुलाल लगाया और बोली, माँ, देखो, हमारी होली सबसे सुंदर हो गई। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। सबसे खूबसूरत होली उस दिन छोटी ने बिना पिचकारी, बिना महंगे रंगों के, बिना मिठाइयों के भी सबसे खूबसूरत होली खेली। क्योंकि होली रंगों से नहीं, अपनों के प्यार से रंगीन होती है। जो खुशियां बांटता है वही असली रंगों से खेलता है।